बारिश होने लगी, ये अच्छी बात है। बहुत भयंकर इस टाइम पे आंधी आई हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत जगह पेड़ टूटे टूटे गिरे हैं और एकदम से ही आंधी आ गई जैसे हम चुनट तिराहे पे आए। ये देखो आराम से। इसे कहते हैं कि मतलब जय माता रानी। रामनवमी आज, बस आराम से। देखो यहाँ थोड़े बड़े पेड़ हैं। बारिश हो जाएगी तो आंधी थम जाएगी। आंधी आज बहुत ज़्यादा तेज़ है अभी। और आपको पता है कोई गाड़ी आगे पीछे नहीं है। भाभी जहाँ एडमिट है वहाँ यहाँ पास में ही अस्पताल है। मैं आज ही पता चला, मतलब नाम पता था लेकिन ये नहीं पता था घर के इतना पास है। लेकिन बस वही है, मजबूरी है। सोचिए अच्छा खासा सब होता तो इंसान जाता देख के आता है। भैया लोग भी यहीं हैं अस्पताल पे, बात हुई थी मेरी। बस आप लोगों को भी लेके चल रहे हैं साथ में, डरते डरते। जय माता रानी। एकदम मतलब जब हम निकले थे तब तो ठंडी हवा चल रही थी, अभी बारिश हो गई। भैया डर लग रहा है आपको? कोई नहीं कोई नहीं, डरते नहीं है। पौने 12 बज चुका है और बस ये है कि जिस काम से गए थे हो गया। दवा हम ले आए और देखो लाइट भी चली गई ना अभी। ये अच्छा, ये पानी की आवाज़ इतनी तेज बारिश होने लगी है। बाप रे। इधर नहीं, इधर बारिश पहले की हो गई है, हमें लग रहा है। बारिश कहाँ हो गई? हाँ अब बारिश हो रही आ रही है, धीरे धीरे तेज हो रही है बारिश। बस घर की तरफ चलते हैं। भैया डर लग रहा है? अरे नहीं, डरते नहीं। शेर बच्चा मेरा डरता नहीं। हम बस घर आ गए। फोटो हाँ क्या भैया? क्या लाइट नहीं आ रही है? जब लाइट नहीं आती है तो ये यहाँ पे ऐसे आके दिखाएगा डेली। लाइट नहीं आ रही भैया, सब भीग गया। आधा एक सोफा पूरा भीग गया। इसको मैंने अभी अंदर नहीं रख पाया था क्योंकि अंदर रखने के लिए कोई था नहीं। बारिश होती देखो। अभी धूल मिट्टी छत पे, कपड़े सब बेकार हो। ले आऊँ क्या मैं? अब क्या फायदा, धूल मिट्टी पानी सब हो चुका। बाल्टी में भर के रख दें। अब सुबह छोड़ दो, जो होना होगा हो गया। अभी कोई फायदा नहीं इसका, चलो तुम्हें दवा खिलाई। फालतू में। सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, अपडेट दे देती हूँ। और अभी 2 से 3 दिन हो गए मैं ब्लॉग का, पता है हालत की ये बात है कि उस दिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रिपोर्ट्स का भी बताऊँगी। घर में मम्मी और पापा की जो हालत है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और रिपोर्ट्स का ये है कि इनको टाइफाइड निकला है पूना। और जो रिपोर्ट्स आई उसमें इनको टाइफाइड निकला। हाँ, इनको 6 साल पहले एक बार टाइफाइड हो भी चुका है इसके पहले तो। हाँ क्या हुआ? हाँ चल रही है। तो अभी टाइफाइड था और रिपोर्ट आई वहीं 5 बजे की तरफ रिपोर्ट आई थी। और फिर मेरे डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, क्योंकि आजकल ये एक कोरोना जो है उससे डॉक्टर बहुत डर गए हैं कि ये जो म्यूटेंट होता है, ये मतलब उनका कहना है कि ये गले तक नहीं रहता है, ये सीधे लंग्स में चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि एक बार लंग्स का एक्सरे करा लो, सेफ साइड लेके चलते हैं। तो उस टाइम बजा था 7 बार बजा था और
उधर मुझे ये कह रहे थे कल तुम एक्सरे करा के तब लेके आना, और मुझे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ आई कि अगर मैं कल तक का वेट करूँगी, और दिन में पैथोलॉजीज़ में बहुत भीड़ होती है, आप किसी भी पैथोलॉजी में जाओ बहुत ज़्यादा भीड़ है। मुझे यही फील हो रहा था कि जल्दी से मैंने सबसे पहले तो नेट पे सर्च किया कि मेरे आसपास की कौन सी पैथोलॉजी 8 बजे या 9 बजे तक खुली रहती है, और उसके बाद में फिर मैंने अमित को फ़ोन किया ये कहने के लिए कि दिखा लेना, बट वो कहीं बहुत ज़्यादा दूर था किसी काम से, तो उसका कहना था दीदी हमको आने में 1 घंटा लग जाएगा, मैं कल करवा सकता हूँ। और मुझे लग रहा था नहीं यार, आज अगर हो जाएगा तो आज हम जाके फिर मेडिसिन चालू कर देंगे उस चीज़ की, क्योंकि फिर एक दिन और डिले होगा तो कोई मतलब नहीं बनता है। गए हैं, और मैं भी शायद मैं रो दूँ, और इमोशन मैं इसके पहले भी बहुत 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 रो चुकी हूँ। तो मैंने, पता है क्या, मेरे को बहुत उस टाइम पे लगा कि यार मैं इतनी लाचार हो गई हूँ कि कोई नहीं है, कौन जाके टेस्ट कराएगा, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर तुरंत मैंने इनसे बोला, मैंने कहा उठ के बैठो, गाड़ी चला लोगे? तो कहने लगे हिम्मत करके देखनी पड़ेगी। मैंने उनको वही बोला, मैंने उनको पता है क्या समझाया, मैंने कहा तुम्हें पता है घर में मम्मी की तबीयत ना बहुत ख़राब है, पापा को बुखार हो रहा है, और पापा बूढ़े आदमी अभी भी बाइक से जाते हैं, मम्मी को लेके दवा दिला के उनको लेके आ रहे हैं। उनसे ज़्यादा तकलीफ़ है तुम्हें अभी? मम्मी से ज़्यादा परेशान हो? नहीं ना? और हिम्मत बांध लो, जरा सी देर की बात है, करके आते हैं। और इनकी ना हिम्मत बिल्कुल, बैठे थे, मैंने कहा यार कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो, जहाँ तुम थकान लगे या तुमको फील हो कि तुम नहीं चला पा रहे हो वहीं पे रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाना वहीं पे। लेकिन एक्सरे कराना बहुत ज़रूरी है। मैं किसके साथ तुमको भेजूँ कहाँ? और तुम, आपको पता ही है कि कोरोना का जो ये डर इतना ज़्यादा कि कोई बात नहीं करना चाहता अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो। वो बोलता है कि वो नेगेटिव है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं करना चाहता। और ऐसा भी नहीं था, हम खुद नहीं चाहते कि लोग खुद आसपास को खुद इतने बीमार हैं, सब हैं। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा चलो, मैं इनको लेके गई, गन्नू को कहीं नहीं छोड़ के जा सकते थे, साथ में मैं बैठी, मैंने बोला गाड़ी चलाओ, आराम से चलाओ, बिल्कुल धीरे धीरे चलाओ, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि 8 बजे के बाद लॉकडाउन भी लग जाता है। फिर घर के पास में पैथोलॉजी एक थी जो मैंने गूगल से देखी, गए, इत्तेफाक आपको पता है उसी हॉस्पिटल में भाभी एडमिट। जब मैंने वहाँ पे नाम देखा तो उर्मिला लिखा हुआ था। मैंने इनको तुरंत बोला, मैंने कहा एक काम करो, रुको तुम अंदर बैठो गाड़ी में। गन्नू को मैंने अपनी सीट पे बैठाया, मैंने कहा गन्नू तुम यहीं बैठो, मैंने कहा मैं पर्चा बनवा के आती हूँ, सारी चीज़ें पूछ के आती हूँ, सब कुछ करके आती हूँ, बस तुम जाना और करा के चले आना, किसी चीज़ को छूना मत, कुछ भी नहीं करना, बस जाना और तुरंत करा के चले आना। पर्चा बनवाया, सब कुछ किया, उसके बाद मैं इनको भेजा। 10 मिनट बाद मैंने कहा आराम से जाना, आराम से आना, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीकनेस टाइफाइड में हो जाती है, इंसान सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है। और उनको जाना था, उनको करवा के आए हैं। 8 बजे हम लोग घर आए, मैंने डॉक्टर को, बगल में एक डॉक्टर बैठते हैं मैंने जल्दी से उनको दिखाया। तो चेस्ट में बहुत हल्का सा इन्फेक्शन वो इस वजह से है, जो खांसी आ रही है इस वजह से हो जाता है, बस वही, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। फिर मुझे ऐसा अब लगा कि अब इनकी, मैंने डॉक्टर को अपने फ़ोन किया, मैंने बताया सर हल्का सा इन्फेक्शन बताया है, बहुत हल्का सा है। बगल में डॉक्टर ने कहा, कहते ये तो माइनर है और टाइफाइड की दवा चलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है ले लो आके। अब क्या अभी चल रहा है, दवा लेनी बहुत ज़रूरी थी। अब फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा अभी रुक जाओ, पहले जाओ वो देख के आओ, बाहर ट्रैक्टर आ रहा है तो देख के आओ, है आ रहा है। उसके बाद फिर इन्होंने पूछा, फिर मैंने कहा कि चलो दवा भी ले आते हैं तो काम हो जाएगा, अगर नहीं गए तो कोई नहीं है। अभी मुझे इतनी लाचारी लग रही है ना कि मैंने को गाड़ी चलानी क्यों नहीं आती, मुझे स्कूटी चलानी क्यों नहीं आती। कम से कम मैं सामान बाहर से कुछ ला सकती हूँ, मैं कुछ काम कर सकती हूँ। और पता है बहुत लाचारी फील हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था यार मुझे गाड़ी चलानी आनी चाहिए थी। अभी उसके बाद गए हैं, रात 10 साढ़े 10 बजे निकले हैं, और बहुत धीरे धीरे, मैंने कहा तुम बहुत धीरे धीरे आराम आराम से गाड़ी चलाओ। और डॉक्टर साहब को फ़ोन करके बोल दिया था कि सर इनकी तबीयत ठीक नहीं है, हम ले के आ रहे हैं, बस आप तुरंत दवाई दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा था ठीक है बेटा आप ले आओ, हम दवाई दे देंगे। सोचो
फिर इनको हिम्मत बंधाया। मैं कहा नहीं यार, किसी का कोई नहीं होता है, वो बेचारा अपने आप जाता है, बाइक से जाता है। हमारे पास तो भगवान की दुआ से गाड़ी है, हम गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बाइक से जाते हैं, पैदल जाते हैं। बीमार है इंसान का कोई नहीं आगे पीछे, क्या करेगा, कोई जाएगा ना। गए हैं, दवा लेके आए हैं, दवा खाई है इन्होंने, लेकिन वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि बहुत दिक्कत हो रही है। अभी मतलब लेटे रहते हैं, दिन भर आराम करते हैं। और मैंने फिर कल सब कुछ खाने पीने का सामान, सारी चीज़ें सब मंगा के रखी हैं, लेकिन रिकवरी होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो रिकवरी का हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हो जाए। और अब मैं बताती हूँ, एक तरफ मम्मी, क्या भैया, मतलब मेरी हालत ऐसी हो रखी है। मम्मी को परसों पापा ने एडमिट कराया सुबह 4 बजे। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। 1 हफ्ते से उन्होंने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खा पा रही हैं, जो खा रही हैं उल्टी हो जा रही है, जो खा रही है उल्टी हो जा रही है। फ़ीवर बहुत तेज़ है, पापा को फ़ीवर बहुत ज़्यादा है जब से ये। और मैं आज फिर से ये चीज़ बोलूँगी, जिस दिन से वैक्सीन लगने के बाद फ़ीवर इतना ज़्यादा हो रहा है उनको, पापा को भी, मम्मी को भी। घर में हालत ऐसी हो रखी है कि बेचारे पापा दवाई खा के जा रहे हैं। कल वो जब अपनी शुगर टेस्ट कराने गए डॉक्टर के पास, उनकी शुगर 58 थी, मतलब इतनी कम उनकी शुगर हो रखी थी। बीपी उनका 194 था। आप सोचो कि मतलब क्या, मैं पिछली बार मैंने अगर वैक्सीन के लिए कुछ बोल दिया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत, तुम ऐसे कर रही हो, तुम वैसे कर रही हो। यार एक बात बताइए, जिस घर में कोई दवाई लाने वाला नहीं है, वैक्सीन लगाने के बाद इंसान की तबीयत, हाई फीवर हो रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है, और कुछ लोगों ने ये कहा कि तुम्हारी मम्मी को डायबिटीज़ है, ये है वो है, तो वैक्सीन तो ऐसे ऐसा करेगी। तो वो बनी ही 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए है। यही कह के बनाई गई थी कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, बीपी है, ये सारी दिक्कतें हैं, वो वैक्सीन लगवाएंगे तो उनको कोरोना नहीं होगा। लेकिन कोरोना ना होने के, किसी को बुखार इतना ज़्यादा हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, वो इंसान 1 हफ्ते खाना नहीं खा पा रहा है, उसको बार बार डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ रहा है, और जो दोनों लोग की सेम कंडीशन हो रही है। तो मैं यहाँ से सिर्फ ये सवाल एक बार बहुत ही प्यार से ये पूछना चाहूँगी कि अगर अब वो 10 चक्कर अस्पताल के लगा रहे हैं तो क्या उनको कोरोना नहीं होगा? ना पापा उठ पा रहे हैं सही से, ना मम्मी उठ पा रही हैं। मैं यहाँ बिल्कुल लाचार, जिसको बोलते हैं, मैं लाचारों की तरह बैठी हूँ। मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं अगर खुद वहाँ जाऊँ, लोगों के लिए कुछ करूँ, बच्चे का क्या करेंगे, बच्चे को लेके जाएंगे, इनका क्या करेंगे। मतलब मैं सोच के समझ के परे था मेरे कि मैं क्या करूँ। और अभी ये हालत है, कल से मम्मी उठ नहीं पा रही हैं, बिल्कुल पापा उठ नहीं पा रहे हैं। खाना बनाने और खाने के नाम पे ये है कि कोई नहीं है। खिचड़ी और तहरी बेचारे कैसे करके बना के खा रहे हैं। किस चीज़ का वैक्सीनेशन है? वैक्सीनेशन के बाद भी इंसान अस्पतालों के चक्कर लगाएगा तो काहे का कोरोना नहीं होगा? मेरा सिर्फ ये सवाल है एक छोटा सा। और जैसे सारी चीज़ें, अभी मैं एक चीज़ और भी बोलना चाह रही हूँ। सब जगह वैक्सीनेशन के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, चिल्ला चिल्ला के गवर्नमेंट कह रही है वैक्सीनेशन करा लो, वैक्सीनेशन करा लो। मैं नहीं मना करती, कराइए, आराम से कराइए। आप एक एक वैक्सीनेशन सेंटर पे एक एक बार में 100 200 लोग आ रहे हैं, क्या वो कोरोना नहीं उनको फैलेगा? क्या कोरोना को पता है कि ये वैक्सीनेशन कराने आए हैं इसलिए इनको हमें नहीं लगना है? इतनी भीड़ के साथ वैक्सीनेशन हो रहा है। वैक्सीनेशन आराम से भैया, मैंने ये नहीं कहा वैक्सीनेशन नहीं हो, लेकिन वैक्सीनेशन अगर कर रहे हो आप तो या तो घर घर जाके करो, क्योंकि और अभी आप वैक्सीनेशन कराने पे जोर दे रहे हो जब 3.5 लाख केस निकल रहे हैं डेली। आपने जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो गया था, फरवरी मार्च नहीं आपने इतना ध्यान दिया वैक्सीनेशन कराओ, वैक्सीनेशन कराओ। अभी जब आपको पता है इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, इतना ज़्यादा कोरोना फैल गया है, तो जहाँ वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा लोग जहाँ इकट्ठा होंगे तो कोरोना ही फैलेगा। जो बुज़ुर्ग, जो इंसान, बीमार इंसान बेचारा वैक्सीनेशन करवा के नहीं जा रहा है, वो वापस आता है तो अपने पैरों पे बैठ खड़ा नहीं हो पा रहा है वैक्सीनेशन होने के बाद में, फिर उसे डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं दवा लेने के लिए। उसी में ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ़ीवर उसको कोरोना का फ़ीवर हुआ है या वैक्सीनेशन का फ़ीवर हुआ है।
मेरा सिर्फ ये सवाल था कि क्या किया जाए। अभी मैंने इतना मतलब 2 घंटे रोने के बाद, आज कितनी तारीख है, आज है फ्राइडे, 2 घंटे रोने के बाद में अभी मुझे बस पापा को मतलब यही लग रहा था कि पापा और मम्मी को मैं ये बोलूँ, उनको कैसे भी करके कन्विंस करूँ कि 15 दिन के लिए मेरे पास रहने आ जाओ, भैया भी आ जाए, 15 दिन से 1 महीने मेरे पास रह लो, क्योंकि मम्मी उठ के काम नहीं कर पा रही है मेरी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं यहाँ रहूँ मैं वहाँ रहूँ, मैं क्या करूँ। मैं उनको यही कह रही हूँ। बहुत लाचार कभी कभार इंसान अपने आप को फील करता है। मैंने अलका दी को अभी दीदी से बात करी, उसको 1 घंटे समझाया। मैंने कहा अलका दी कैसे भी करके उन लोगों को इस चीज़ के लिए राज़ी करो कि वो मेरे पास रहें। एक बेटी होने का, बीवी होने का, माँ होने का हर एक फर्क निभानी है, लेकिन यार अंदर से टूट गए यार, जिसके माँ बाप खाना नहीं खाए। समझ ही नहीं आ रहा यार कि बताइए मतलब क्या करे कोई इंसान। ये को भैया की तबीयत थोड़ी ठीक है अभी, मम्मी उस दिन अस्पताल में थी, 4 बजे पापा को उल्टी और उल्टी सब शुरू हो गई। नहीं करो भैया, बाबू नहीं करो, पापा आए डांटे, पापा डांटे, नो। उल्टी पल्टी 4 बजे सुबह शुरू हो गई, लेके भागे। चाचा को मेरे यहाँ फ़ोन किया तो ये कहा कि उसका उन्होंने फ़ोन उठा लिया था तो चले गए थे, तो साथ में लेके चले गए थे अपनी गाड़ी से, नहीं तो इसको बाइक पे लेके कैसे जाते। सुबह में कहाँ उनको ऑटो मिलता, और भैया की हालत। उसके बाद में ग्लूकोज चढ़वाया। कोविड 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 के चक्कर में पता है इंसानों की ना ऐसी तैसी कर दी गई है। जिसको कोविड नहीं है ना उसकी भी सच में कोविड है, और लेकिन जो इस टाइम कोविड से नहीं है ना उनकी हालत बहुत खराब कर दी गई है वैक्सीनेशन। तो उसके बाद में सुबह में 8 बजे अलका दी ने फ़ोन किया तो वो बताए, मैंने फ़ोन किया, मैंने अमित को बोला फ़ोन करके, मैं कहा यार मैं क्या करूं? मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक काम करो तुम गाड़ी लेके चले जाओ, जो भी पापा की हेल्प हो जो भी कुछ हो वो करा दो, फिर वापस आ जाना। लेकिन ग्लूकोज चढ़ाया। अगर आप सरकारी अस्पताल में किसी पेशेंट को लेके जाते हो तो वो लोग पता है वो कोशिश नहीं करते कि इसको ज़्यादा देर तक हमें रखना है, वो उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं, जब वो सही हो जाता है तो उसको वापस भेज देते हैं 12-1 बजे। फिर डॉक्टर ने सारे चेकअप करे, एक्सरे वैक्सरे सब कुछ, पापा बेचारे ले लेके भागे उनको ऑटो में बिठा बिठा के। उनकी खुद की तबीयत खराब, उनको खुद को फीवर हो रखा, उनका खुद का शुगर डाउन, उनको बीपी। कल से कुछ खाया नहीं हम लोगों ने, क्या करूं। ऐसा फील होता है कहाँ बोलने का मन कर रहा था तो बोल दिया। यार ये वैक्सीनेशन, यार ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं क्यों ना बताऊं यार, मैं क्यों ना बताऊं। भगवान ना करे कुछ हो जाए तो मैं तो यही कहूंगी ना, मैं तो यही कहूंगी कि क्या है ना, क्यों गए थे वैक्सीनेशन करवाने से, अच्छा घर में पड़े रहते, कम से कम कोरोना तो नहीं होता। ऐसा तो इंसान अभी यार मैं बहुत मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान न करे पापा मम्मी ने से करके जीवे को कुछ हो गया ना तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। तकलीफ बहुत होती है पता है, इंसान कभी कभी रो भी नहीं सकता। बच्चा है उसके सामने हंसना पड़ता है, उसको टाइम से दवा खिलानी पड़ती है, उसकी दवा भूल जाओगे तो तब। मुझे पता है मेरे से ज्यादा परेशानियां हैं लोगों के, मुझे पता है, इसीलिए अभी थोड़ा सा ठीक है। बस कैसे भी करके मुझे उन लोगों को यहाँ बुला दिया, बस मकान बन गया है, किसी तरह से शिफ्ट हो जाएंगे नीचे, कहेंगे आराम से रहो, बस
जितना मेरे से हो पाएगा उतना करूंगी। मेरे को किसी को फोन आ रही है।